उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आएगी। लेकिन उसके बाद भी अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर है हमारा बायो में जीव जगत। जीव चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये मालूम होना चाहिए कि जीव होते क्या हैं। देखिए, जब हम जीवों को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं या जीवों के लक्षण के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे माइंड में कुछ विचार आते हैं, जैसे कि वृद्धि, उपापचय या जनन। इस प्रकार के जब लक्षण हमारे सामने आते हैं, हमारे दिमाग में आते हैं, तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये लक्षण जीवों के हैं। तो इस प्रकार से हम जीवों को परिभाषित कर सकते हैं कि जीव जो होते हैं उनमें जनन, उपापचयन या उनमें जो वृद्धि है, इस प्रकार के जो लक्षण है वो केवल जीवों के अंदर ही होते हैं, निर्जीवों में ये लक्षण नहीं पाए जाते। उसके बाद है इनमें जो इनके जो लक्षण है इन्हें हम अलग अलग से डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम वृद्धि, जो जीवों के जो मुख्य लक्षण है उनमें सबसे पहले जो है वृद्धि। जीवों की संख्या में जब वृद्धि होती है और जीवों के भार में जब वृद्धि होती है तो हम कह सकते हैं कि जीवों में वृद्धि हो रही है। और जीवों में जो ये वृद्धि होती है, जीवों में ये वृद्धि जब होगी जब कोशिका विभाजन होगा। पौधों में ये जो वृद्धि होती है लगातार जीवन पर्यंत जब तक पौधा रहता है तब तक होती रहती है, लेकिन जीवों में ये जो वृद्धि होती है ये एक निश्चित समय अंतराल, एक निश्चित पीरियड तक ही होती है। और दूसरा उसके बाद हमारा जो लक्षण है वो है उपापचयन। देखिए, सभी को मालूम है कि जो हमारे जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे किसके बने होते हैं? रसायनों के बने होते हैं। ये रसायन छोटे बड़े विभिन्न आकार, विभिन्न वर्ग, विभिन्न माप के हो सकते हैं। तो जो हमारे जीव हैं, सभी जीवों के अंदर जो उपापचय क्रियाएं हैं वो लगातार चलती रहती हैं। कोई भी जो उपापचय क्रियाएं हैं ये केवल सजीवों के अंदर ही होती हैं, और जो निर्जीव होते हैं निर्जीवों के अंदर उपापचय क्रियाएं कभी नहीं होती। उसके बाद जो तीसरा लक्षण है जीवों का वो है जनन। जनन यानी कि अपने जैसी संतति उत्पन्न करना, अपने जैसी संतान उत्पन्न करना। कोई भी जीव हो वो अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, उसे बोलते हैं जनन। उसके बाद हमारा अगला जो हेडिंग है वो है हमारा जीव जगत में विविधता। विविधता का मतलब जो जीव है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। वो आकार के आधार पर भी हो सकते हैं, वो रहन सहन के आधार पर भी हो सकते हैं, वो खान पीन के आधार पर भी हो सकते हैं। अब तक जितने भी लगभग हमारी स्पीसीज ज्ञात है, जितनी भी जातियों की संख्या ज्ञात है, चाहे वो पेड़ पौधों की हो या प्राणियों की हो, उनकी जो संख्या है लगभग वो 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक ज्ञात है। उसके बाद हमारी अगला जो हेडिंग है हमारा वो है नाम पद्धति। देखिए, कोई भी जीव हो उसका एक मानक नाम होता है। अगर हमसे लोकल भाषा में हम कहें कि कोई भी पौधा है या कोई भी प्राणी है, हम उसे अपने यहाँ लोकल भाषा में कुछ और बोलते हैं, दूसरी जगह जाएंगे वहां कुछ और बोलते हैं, कहीं और जाएंगे वहां कुछ और बोलते हैं। लेकिन उन सब चीजों को छोड़कर जो वैज्ञानिक है उन्होंने उसका एक विशेष एक मानक नाम दिया है, उसे बोलते हैं नाम पद्धति। उसके बाद दो संस्थाएं हमारी, एक है आईसीबीएन और एक है आईसीजेडएन। यानी कि जो हमारी आईसीबीएन है ये इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर, और जो हमारी आईसीजेड है यह इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जो हमारी आईसीबीएन संस्था है ये क्या करती है, जो पौधे हैं उन पौधों के नाम को, ऐसे पौधे का नाम सुझाती है जो पूरे विश्व में मान्य हो। और जो हमारी आईसीजेडएन संस्था है ये संस्था ऐसे नाम सुझाती है जो जिसके जो प्राणियों के नाम है वो प्राणियों के नाम पूरे वर्ल्ड में एक तरफा एक जैसे मान्य हो। उसके बाद द्विनाम पद्धति आती है। जो संस्था है इन्होंने इसका नाम रख दिया किसी भी जीव का या किसी पेड़ पौधे का। उसके बाद जो हमारी द्विनाम पद्धति है, ये द्विनाम पद्धति का मतलब है दो नामों वाली पद्धति। इसमें दो नाम होते हैं, एक वंश का और एक जाति का। जो पहला नाम होता है वो वंश का होता है, दूसरा नाम जो होता है वो जाति का होता है, इसीलिए इसे द्विनाम पद्धति बोलते हैं। और इसके जो जन्मदाता है वो कैरोलस लीनियस है। उसके बाद अगली जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वो है वर्गीकरण। देखिए, इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सबके बारे में अध्ययन करना आसान नहीं है। तो उन सबके अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए, उन सबके अध्ययन, उनके सबके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए वर्गीकरण पद्धति को अपनाया गया। इस वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत सबसे पहले जो हमारी हेडिंग है वो है स्पीसीज यानी कि जाति। जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता यानी कि जीवों के जो भी वर्ग होंगे उनमें जो मौलिक समानता होगी उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज या जाति बोलते हैं। उसके बाद है नंबर 2 वंश यानी कि जीनस। जितने भी हमारे जो जातियां हैं, स्पीसीज हैं, उनका जो समूह है उस समूह को हम क्या बोलते हैं, वंश यानी कि जीनस बोलते हैं। उसके बाद हमारा कुल है। जो कुल का जो वर्गीकरण है, कुल के वर्गीकरण का जो मुख्य आधार है वो क्या है हमारा, एक तो पौधे के जो कायिक लक्षण है और दूसरे उसके जो जनन है। ये दो मुख्य गुण है, कायिक लक्षण उसके और जनन, ये क्या है उसके जो हमारा कुल है उसके वर्गीकरण के मुख्य आधार है। नंबर 4 पर क्या आता है हमारा गण यानी कि ऑर्डर। जितने भी कुल हैं उन कुलों के जो समूह बनते हैं उन समूहों को हम क्या बोलते हैं, गण या ऑर्डर बोलते हैं।
उसके बाद नंबर 5 पे आता है हमारा वर्ग या क्लास। जितने भी गण हैं हमारे इससे संबंधित, जैसे हमने क्या बात करी, जैसे हमारा प्राइमेटा गण है जिसके अंतर्गत जो हमारा बंदर है, गोरिल्ला है, गिब्बन है, इस प्रकार के जीव आते हैं, या दूसरा हमारा कार्निवोरा है जिसके अंदर बिल्ली वगैरह आती हैं। तो गण भले ही अलग अलग हो लेकिन उनके जो वर्ग है, जैसे मेमेलिया है, वर्ग एक ही होगा उनका। कहने का मतलब है जो वर्ग है इस वर्ग में इस गण से संबंधित जितने भी वो गण हैं वो सब आते हैं। उसके बाद वर्ग है, वर्ग के बाद आती है हमारी संघ यानी कि फाइलम। जितने भी हमारे पशु पक्षी हैं जैसे मछली है, उभयचर है, सरीसृप है, इस प्रकार के जो जीव हैं इन सब, ये सब भले अलग अलग हों लेकिन ये सब मिलाकर क्या बनते हैं, इनसे संघ बनते हैं। इन सबको ज्वाइंट रूप से हम क्या बोल सकते हैं, संघ कहते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा इसमें वर्गीकरण में जगत यानी कि किंगडम। जितने भी हमारे प्राणी हैं उन सब प्राणियों को हम एनिमेलिया के अंतर्गत रखते हैं, और जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उन सबको हम प्लांटी के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को हम क्या करते हैं, जगत यानी किंगडम के अंतर्गत रखते हैं। इसमें प्राणियों को हम अलग से रख देंगे और जो हमारे पौधे हैं उन पौधों को अलग रख देंगे। प्राणियों को एनिमेलिया के अंतर्गत और जो हमारे पौधे हैं उन पौधों को प्लांटी जगत में रखा जाता है। उसके बाद बारी आती है हर्बेरियम। देखिए हर्बेरियम क्या होती है। हर्बेरियम की जो फाइल है प्रैक्टिकल में इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बनवाई जाती है। ब्लैक कलर की शीट होती है, उस पर क्या करते हैं, कोई भी पेड़ पौधा लेंगे, उसकी चाहे तना हो या उसकी पत्ती हो, जड़ सहित भी ले सकते हैं, उसे क्या करते हैं किताब के यानी कि कागज के बीच में, किताब के बीच में रखते हैं, उसे सुखाते हैं और सुखाकर फिर उनको एक साइड में उनका जो जो पौधा है, जू का तो सूखा पौधा वो लगाते हैं, और दूसरी साइड में क्या करते हैं उसके जो लक्षण है, उसका जो नेम है, जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, वो सबसे क्या लिखते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे हर्बेरियम की फाइल है वो हर्बेरियम की फाइल जो है सूखे जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनके जो नमूने हैं उनसे तैयार की जाती है। उसके बाद है वनस्पति उद्यान यानी कि बोटनिकल गार्डन। देखिए भारत में जो बोटनिकल जो प्रसिद्ध पूरा वर्ल्ड के जो गिने चुने जो हमारे बोटनिकल गार्डन है उनमें भारत के भी जो इंडियन बोटनिकल गार्डन जो हावड़ा यानी कि भारत में है वो प्रसिद्ध है। उसके बाद लखनऊ में भी है जो हमारा इंडियन बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो हमारा इसमें लखनऊ में है, वो भी प्रसिद्ध है। जो वनस्पति उद्यान में होता क्या है, जितने भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं चाहे किसी की नई खोज हुई हो या पुराना हो, वो उसमें इकट्ठा करके यानी कि उसे संग्रह करके रखा जाता है, और उस पेड़ पौधे के ऊपर उस प्लांट का नेम, उसका जो लोकल नेम है उसे लोकल किस नाम से जानते हैं, दूसरा उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो किस नाम से है, किसने उसकी खोज करी, इन सब चीजों की जानकारी जो है उसके ऊपर एक टैग लगा देते हैं और वो टांग देते हैं। ये होता है वनस्पति उद्यान में। उसके बाद जो हमारा संग्रहालय म्यूजियम है, संग्रहालय जैसे हमारे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें प्रयोगशालाएं होती है, लैब होती हैं। तो जो लैब होती हैं उन लैब में जो हमारे जो जानवर हैं या हमारे जो पेड़ पौधे हैं उन्हें सुखाकर एक उन्हें घोल, एक परिरक्षित घोल होता है, उस परिरक्षित घोल में संभाल कर रखा जाता है। यानी यहाँ तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो मानव के कंकाल है वो मानव के कंकाल भी संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाते हैं, और फिर बच्चों से उनके बारे में जानकारी बच्चों को दी जाती है और बच्चों से प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। उसके बाद है प्राणी उपवन या चिड़ियाघर, जूलॉजिकल पार्क। प्राणी उपवन जिस प्रकार से मैंने बोटनिकल गार्डन के बारे में, वनस्पति उद्यान के बारे में बात करी, उसी प्रकार से हमारा प्राणी उपवन है। इस प्राणी उपवन में जो हमारे जीव जंतु होते हैं उन जीव जंतुओं को जो मानव होता है मानव की देख रेख में रखा जाता है। मानव उनके साथ देख रेख में देखते हैं कि किस प्रकार से कैसे वातावरण में रहते हैं, क्या खाना खाते हैं, किस प्रकार से इन्हें किस चीज की आवश्यकता होती है। तो वो सब जो है वहां उन्हें उस जिस प्रकार के वातावरण में वो रहते हैं वही वातावरण उन्हें वहां प्राणी उपवन में देने की कोशिश की जाती है। जो हमारे चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर में भी जो हमारे जो एनिमल्स हैं उन एनिमल्स को वही वातावरण, जैसे वातावरण से वो आए हैं तो वही वातावरण उन्हें वहां देने की कोशिश की जाती है, उसे बोलते हैं प्राणी उपवन, जूलॉजिकल पार्क या चिड़ियाघर। और इसमें हमारा जो लास्ट हेडिंग है वो है कुंजी या चाबी। देखिए जो कुंजी या चाबी है ये भी एक साधन सामग्री है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो इसके द्वारा हम जो प्राणी हैं और जो पेड़ पौधे हैं उनमें क्या समानता है और क्या असमानता है, उस समानता और असमानता के आधार पर हम क्या करते हैं, कुंजी चाबी की सहायता से उनमें अंतर पता कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों जो हमारा पहला चैप्टर है इसमें हमने कुछ बताया जीव किसे कहते हैं, उसके क्या क्या लक्षण है, जीव जगत में जो विविधता है उसमें विविधता क्या है, नाम पद्धति, आईसीबीएन और आईसीजेएन जो हमारी इंटरनेशनल जो संस्थाएं हैं जो नामकरण करती हैं प्राणियों का और पेड़ पौधों का। उसके बाद हमने द्विनाम पद्धति के बारे में बताया आपको, द्विनाम पद्धति क्या है, किस प्रकार से जो नाम होता है वो दो नामों वाला होता है, उसे बोलते हैं द्विनाम पद्धति।
उसके बाद हमने वर्गीकरण के बारे में बताया, क्योंकि हमने वर्गीकरण में आपको क्या चीज समझाई कि जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं उन सबका एक बारी में अध्ययन करना संभव नहीं है, इसीलिए एक ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा उनके बारे में सुगमता से या सरलता से अध्ययन किया जा सके, पढ़ा जा सके। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक वर्गीकरण प्रणाली अपनाई। उस वर्गीकरण प्रणाली के अंतर्गत सबसे पहले जाति के बारे में बताया गया, स्पीसीज के बारे में बताया गया, उसके बाद वंश या जीनस के बारे में बताया गया, उसके बाद कुल के बारे में बताया गया, और उसके बाद जो हमारा गण है, फिर वर्ग है, फिर संघ है, और फिर लास्ट में जगत है, किंगडम है। यानी कि जो जगत है, जो हमारे प्राणी हैं, जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु, उन्हें सबको अलग उसमें रख दिया, एनिमेलिया में रख दिया। और जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं उन सबको, चाहे वो किसी भी प्रकार का पेड़ पौधा हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उन सबको इन्होंने क्या किया, प्लांटी के अंतर्गत रख दिया। उसके बाद हमने हर्बेरियम के बारे में बताया आपको कि इसमें जो सूखे पौधे होते हैं उन सूखे पौधों को सुखाकर उस हर्बेरियम की फाइल में लगाते हैं। उसके जो लक्षण है, उसका जो साइंटिफिक नेम है, वो सारे के सारे हम क्या करते हैं, नोट करते हैं हर्बेरियम की फाइल में। उसके बाद वनस्पति उद्यान, इसके अंतर्गत हमने आपको बताया कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जितने भी जीवित पेड़ पौधे हैं, चाहे जिसकी नई खोज हुई हो या पुराना हो, वो सब के सब इसके वनस्पति उद्यान के अंतर्गत रखे जाते हैं। और उनके ऊपर उनका जो लोकल नेम है, किसी ने उसकी खोज करी, और जो उनका साइंटिफिक नेम है, जो वैज्ञानिक नाम है, वो सारे के सारे जो टैग लगाकर एक टैग उसके ऊपर टांग देते हैं। जो भारत में जो प्रसिद्ध, जो वर्ल्ड के गिने चुने जो बोटेनिकल गार्डन है, उनमें से भारत का भी एक प्रसिद्ध है, उसका नाम है इंडियन बोटेनिकल गार्डन, यानी हावड़ा के अंतर्गत ये है। उसके बाद संग्रहालय, संग्रहालय के अंतर्गत हमने आपको एक चीज बताई कि जो भी हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में जो प्रयोगशालाएं होती है, लैब होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, संग्रहालय। इनमें क्या करते हैं, जीव जंतुओं को और पेड़ पौधे के जो नमूने होते हैं उन्हें सुखाकर उन्हें परिरक्षित घोल के अंतर्गत रखा जाता है, उसे बोलते हैं संग्रहालय। प्राणी या उपवन या चिड़ियाघर, जूलॉजिकल पार्क, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो हमारे जीव जंतु हैं उन जीव जंतुओं को मानव की देख रेख में क्या करते हैं, जैसे वातावरण से वो जीव जंतु आए हैं वैसे ही वातावरण देने की उन्हें कोशिश की जाती है, उसे बोलते हैं प्राणी उपवन, चिड़ियाघर या जूलॉजिकल पार्क। और कुंजिया चाबी के बारे में मैंने आपको बताया कि ये ऐसी साधन सामग्री है जिसके द्वारा प्राणी तथा पौधों में समानता तथा असमानता का पता लगाया जा सकता है। तो बच्चों, जो मैंने आपको पहला चैप्टर समझाया आज, ये है हमारा जीव जगत। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर उसके बाद भी आपकी समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको दोबारा से डिफाइन कर सकूं। थैंक्स।